दोस्तों स्ट्रेटेजी वहीं पे काम करती है जब आप लोगों ने पहले मेहनत की हुई होती है और लास्ट में बस उस मेहनत को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए वो आपका जो हार्डवर्क है वो आपका वेस्ट ना हो, उस चीज को यूज करने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि यार अब जो हमने सीखा हुआ है, जो हमारी विद्या, जो हमने चीजें, ज्ञान जो हमने लिया है ना, उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि पढ़ते बहुत सारा अच्छा है, बहुत बढ़िया लेवल पे वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में जाके ना उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि चीजें सब मिक्स कर देते हैं और कहानी खराब हो जाती है। तो बस उसी के लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए आया हूँ बच्चों, कि आप इन लास्ट 10 डेज को यूज कैसे करें, आप इन 10 दिनों को कैसे यूज करें कि आपका अच्छा स्कोर आ जाए, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि आपने अगर सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं तो रिवाइज भी सारे करने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ और लास्ट में जाके मैं कुछ ही टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ। क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने अगर टॉपिक पढ़े हुए हैं, आपने अगर चीजें की हैं, तो आप लोगों को टॉपिक्स को रिवाइज भी करना चाहिए। अब जैसे मैं बात करता हूँ बच्चा अपने लास्ट 10 दिनों के बारे में, तो आप यहाँ पे सबसे जो बड़ा हमारा आ जाता है ना, कि जो हमने पढ़ा हुआ है हम उसको रिवाइज कर पा रहे हैं क्या। नई चीजों की तरफ ज्यादा ना जाए, कोई भी नए टॉपिक या नई कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा ना जाए। जो पढ़ा हुआ है उसको पहले पक्का करें, उसके बाद अगर आपके पास समय होता है तो आप नई चीजों को सीखें जो आपके काम की हैं। अगर अच्छे वेटेज की हैं तो उसकी तरफ जाएं। ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूं बच्चा रिवीजन कैसे करना है अपने को। रिवीजन के लिए मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट है, लेकिन आपने चैप्टर पढ़े हुए हो तब बेस्ट है। चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मिक्स क्वेश्चन करोगे कहाँ से। तो आप लोगों को यहाँ पर मैंने आपके चैनल पे, या फिर आपने अगर मुझसे पेड बैच में पढ़ा हुआ है तो आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं। आप बल्क में 3-3, 4-4, 5-5, यानी कि 2-3 दिन के अंदर पूरे के पूरे सब्जेक्ट को आप लोगों को रिवाइज करना है। जैसे क्वांट को किया 3-4 दिन में, रीजनिंग को किया 3-4 दिन में, लास्ट रिवीजन मान करके करना है। ये नहीं कि मैं लास्ट में रिवाइज कर लूंगा उसके बाद फिर कर लूंगा, नहीं, अब लास्ट ही है, लास्ट ही है। इस समय ही करना है, जो करना है फाइनल करना है। क्वांट उठा लिया तो बस क्वांट उसके बाद उठेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। फिर रीजनिंग उठेगा, फिर इंग्लिश उठेगा, फिर जीएस, फिर कंप्यूटर, फिर लास्ट में मॉक टेस्ट हमने 2-3 दिन में है फुल लगाने हैं, दिन के 2-2, 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट लगाने हैं। इस तरह से चलना है। जैसे मान लो मैं क्वांट के बारे में बात करूं बच्चा, तो क्वांट में आपको पता है कि डीआई के आप लोगों को पिछली बार 10 क्वेश्चन मिले थे 100 में से, तो 75 में से आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आपको बच्चा 3-4 क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे आराम से। अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन की और ज्योमेट्री की, तो यहाँ से भी आप मान के चलें कि 5-6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन। एलजेब्रा की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन आपको एलजेब्रा से भी मिलेंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपका जो है सर्ट्स इंडाइसेस आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, नंबर सिस्टम आ गया, एलसीएम एचसीएफ आ गया, फ्रैक्शंस आ गया, बार नंबर्स आ गया। इन सब से मिला के 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है परसेंटेज वाला कॉम्बो, परसेंटेज, पी एंड एल, इंटरेस्ट। यहाँ से मिला के आपको 5 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। ठीक है ना। 8, 11, 17, 19, 24, तो आपको 100 में से पिछली बार 42 क्वेश्चन मिले थे। 42 क्वेश्चन क्वांट क्वांट से, 32 थे आपके क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से, और 10 थे डीआई के, तो 42 थे। तो इस बार मान के चलें कि 35 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे, और ये आपको 35 के 35 सिक्योर करने हैं अगर आपने एक बार चीजों को पढ़ा हुआ है। कैलकुलेटिव पेपर थोड़ा सा आता है, ये बात को मानना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर आता है, तो टाइम बचा करके चलना पड़ेगा, टाइम को सेव करके चलना पड़ेगा बच्चे। अब ऐसा नहीं कि मैंने जो टॉपिक का नाम नहीं लिया उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने आपको मेनली बता दिया कि यहाँ से तो आपका 60-70% चीजें कवर हो जाती हैं। तो टाइम कहाँ पे सेव करना है? छोटे क्वेश्चन में। छोटे क्वेश्चन में टाइम कैसे सेव होगा? जब आप उसको फटाफट करना सीखेंगे। फटाफट कैसे करना सीखेंगे? जब आपका एक प्रॉपर एक सेक्शन पे कमांड होगा। आप चाहें तो ओनली क्वांट के 4-5 सेक्शनल टेस्ट लगाइए, या रीजनिंग पे कमांड बनानी है तो सिर्फ रीजनिंग के लगाइए, उसके बाद बीच में फुल लेंथ बुक भी लगाइए। तो उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड बढ़ती है। ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है आपका आउट ऑफ सिलेबस जो चीजें हैं, हमको सिलेबस को छोड़ना, सिलेबस को देखना ही नहीं है, छोड़ो सिलेबस को। क्या सिलेबस है? किसी काम का नहीं है। जो दिया है वो तो पूछ नहीं रहा है, सब तो बाहर से अलग अलग पूछ रहा है, तो क्या सिलेबस को देखें हम लोग। तो सीओ क्यूपी 11 आपका जो है ना, उसमें जो सिलेबस में चीजें सारी पढ़ो, यानी कि कंप्लीट अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर होते हैं सब पढ़ने हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, डीआई, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। पढ़ी हुई है तो रिवाइज करनी है। रिवाइज कैसे करनी है? मिक्स क्वेश्चन से। मिक्स क्वेश्चन के दो तरीके हैं, सेक्शनल टेस्ट है या फिर फुल लेंथ टेस्ट है। जब स्कोर कम होता दिखे तो सेक्शनल टेस्ट का तड़का लगाओ, बीच में 2-2, 3-3। शुरुआत कर रहे हो तो पहले सेक्शनल लगाओ, फिर फुल लेंथ मॉक लगाओ, लास्ट में ये स्ट्रेटेजी काम करेगी।
रीजनिंग में जो आपको सिलेबस दिया हुआ है वही है। रीजनिंग में ज्यादा अपने को टॉपिक के ऊपर फोकस ना करके अब अपने को मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज चलनी है। मिक्स क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ताकि आप टॉपिक तो हमने पढ़े हुए ऑलमोस्ट, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा चीजें प्रैक्टिस वाली होती है, नए नए कॉन्सेप्ट वाली होती है, तो आप मिक्स क्वेश्चन करोगे तो नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो इसको आप लोग ओनली मिक्स प्रैक्टिस पे ही चलना है, टॉपिक में मत जाओ। क्वांट में आपको टॉपिक देखने पड़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लो, फिर मिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है? मॉक टेस्ट का तुमको बताया हुआ है, मॉक टेस्ट नहीं है तो अड्डा से जाकर परचेज कर लो, अड्डा 247 से। COQP 12 के लिए आपके 10 टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। कितने टेस्ट अवेलेबल है? 10 टेस्ट अवेलेबल है, और 11 के लिए आपके 20 है, और सेक्शनल टेस्ट भी है ना? इसके आई थिंक सेक्शनल टेस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसके फुल लेंथ मॉक ही है, 10 मॉक हैं। वो आपको कैसे लेने हैं वैसे आपको पता ही है, ये आपके निकले हुए हैं देखो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, CUT LLB की जगह पे जाओगे आप CUT PG पे जाओगे, उसके बाद में ये आ गया COQP 12। ये 10 मॉक टेस्ट है, ले लो। इसमें जो कोड लगाना है, अभी सेल चल रही है, आज तक चलेगी, फिर कल से ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। Y829S कोड लगाना है। कोई भी दिक्कत हो मुझे मेल कर सकते हो, amit.sharma@adda247.com। ठीक है ना? ये मॉक टेस्ट अपने को लेने हैं, लगाना है, और बिना किसी टेंशन के तनाव मुक्त होकर के काम करना है। तनाव मुक्त होकर काम करना है, टेंशन नहीं लेनी कोई भी। जितना पढ़ा है सब बढ़िया है, सबसे बेस्ट हो आप, सबसे अच्छा पढ़ा है आपने। अब बस उसको यूटिलाइज करना है। भेजे में बहुत कुछ भरा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट होने दो, थोड़ा सा इसको स्पेस बनाने दो। ऐसा नहीं कि घुसे जा रहे हो घुसे जा रहे हो, उसमें कुछ देख ही नहीं रहे कि समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं। बस रिलैक्स करो, अपना 100% दो। पेपर का 100% करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते। गिव योर 100% ऑलवेज, राइट? सो बस यही था। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें वीडियो के नीचे, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।